सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। कंचन, क्या बात है, आज तुम लोग को प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? और सुरभि दिखाई नहीं दे रही आज। प्रैक्टिस तो करनी है, पर ये सुरभि अभी तक आई ही नहीं। बस इतना पता चला है कि आज कथकली आई नहीं है और रणदीप उसकी सहेलियों के साथ कहीं गया है। अब कहाँ गया है, क्यों गया है, किसी को पता नहीं। हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी उसे पूरी तरह होश नहीं आया है। लेकिन अभी उसकी कंडीशन कैसी है डॉक्टर? बाकी सब रिकवर हो जाएगा, पर एक पैर के बारे में कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते मतलब? ओके डॉक्टर, जैसे ही वो होश में आए मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर। माफ कीजिएगा, ये माहौल पूछताछ करने लायक तो नहीं है, फिर भी ड्यूटी इज ड्यूटी। पूछताछ? हमसे पूछताछ? घबराइए मत, बस एक दो रूटीन सवाल पूछने हैं। आपकी लड़की सुरभि से किसी की कोई दुश्मनी थी? महाजोनी, दुश्मनी नहीं तो? लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपकी तारीफ? जी, मैं सुरभि का दोस्त हूँ। हम लोग साथ में डांस करते हैं और मेरा नाम रणदीप। क्या आप कुछ जानते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में? जी नहीं, मुझे उसकी सहेली ने बताया। लेकिन आपने ये सवाल पूछा क्यों कि सुरभि की किसी से दुश्मनी है या नहीं? क्योंकि हमारी छानबीन के दौरान हमें पता चला है कि यह एक्सीडेंट हुआ नहीं है, करवाया गया है। एक्सीडेंट वाली जगह पर पूछताछ करने पर पता चला है कि सुरभि तो सड़क के किनारे ही चल रही थी, मगर किसी बाइक ने जानबूझकर टक्कर मारी। जानबूझकर? मेरी महाजोनी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब, आप श्योर हैं कि टक्कर जानबूझकर मारी गई है? गवाहों के बयानात से तो यही लगता है, क्योंकि टक्कर मारने वाली बाइक वहां से सिर्फ भागी ही नहीं, बल्कि वापस आकर उस लड़की के पैरों को कुचल कर निकल गई। हरे कृष्णा कृष्णा, मेरी महाजोनी। आप संभालिएगा, मैं बाद में आता हूं। इंस्पेक्टर, कुछ भी करके आप पता लगाइए कि ये बाइक कौन चला रहा था, प्लीज। ऑफ कोर्स, इट्स माय ड्यूटी। थैंक यू। रणदीप आ गया? डैडी, उसे आने में आज देर हो जाएगी। हो सकता है वो सुबह आए, उसका फोन आया था। वो ये बंदा ना पागल हो गया डांस के पीछे। ना इसे घर आने की सुध है, ना खाना खाने की। वो ऐसे कब तक चलेगा? हैं? डैडी, वो डांस नहीं कर रहा है, वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? जी, उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत चोट आई है, इसीलिए वो वहां रुका है। वो तो ठीक है पुत्र, पर पूरी रात रुकने की क्या जरूरत है? उसके दोस्त के घर वाले भी तो होंगे ना हॉस्पिटल में। मैंने पूछा था उससे, उसने कहा उसकी दोस्त के सिर्फ माँ बाप हैं और वो भी बहुत परेशान है, इसीलिए वो वहां रुका है। अब डैडी, वक्त आने पर दोस्तों के काम तो आना ही चाहिए। ठीक क्या? कहीं प्रिया का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है? प्रिया?
कौन प्रिया? अब मम्मी जी वो रणदीप की डांस पार्टनर है। वो जो अभी प्रतियोगिता होने वाली है वो उसमें साथ में परफॉर्म करने वाली है। नू पुत्र, तू जानती है इस प्रिया को? ज्यादा कुछ तो नहीं। हाँ, वो देवर जी ने ही एक दिन बातों बातों में ही बताया था उसके बारे में। तो पूछना था ना, कौन है, क्या है, कैसी है, और सिर्फ डांस पार्टनर ही है या कुछ और भी? मुझे तो लगता है इस लड़की के चक्कर में आके वो शादी से भाग रहा है। ओ ना जी ना, ऐसा होता तो मुझे जरूर बताता। उसकी लाइफ में तो सिर्फ एक ही लड़की है, प्रीति। और ये प्रिया जो भी कोई है सिर्फ उसकी डांस पार्टनर है और कुछ नहीं। नहीं मम्मी जी, आजकल ना कुछ पता नहीं चलता है। आजकल की कुड़ियां बड़ी तेज होती हैं और डांस पार्टनर से कब लाइफ पार्टनर बन जाएं, कुछ पता नहीं चलता है। तुम फिर से बिना मतलब की बात करने लगी। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो बेकार में 2 की 4 क्यों कर रही हो? पर नू को क्यों डांट रहा है? हैं? उसकी क्या गलती है? सही कह रही है वो। भाई आजकल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। और तुझे पूछना था ना रणदीप से, और वो बंदा कौन है, उसका नाम क्या है? और सारी रात अस्पताल में रुक रहा है तो जरूर कोई खास हुई ना, बात करता है। डैडी, दोस्त कोई भी हो, दोस्त दोस्त होता है। और जरूरत पड़ने पर दोस्तों के काम तो आना ही चाहिए। दोस्त ही है ना। आप भी ना बेवजह शक करते हो अपने पुत्र पर। सुनो जी, वो जिद्दी जरूर है पर अपनी मम्मी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। मम्मी के खिलाफ नहीं जाएगा? क्यों? तेरे खिलाफ जाके डांस नहीं कर रहा? बात करती है। डैडी, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। आइए पहले खाना खा लेते हैं। आइए। चलो जी, आओ। डैडी आइए। पूरा दिन निकल गया और इस रणदीप का आता पता नहीं है। अरे फोन उठा नहीं सकता तो फोन करके बता तो सकता है। रौनक का फोन। हेलो। हाँ प्रिया, बड़ी मुश्किल से रणदीप का फोन लगा है। बस कुछ ही देर बात हो पाई है मेरी। क्या बोला उसने? कहाँ है वो? और रिहर्सल को बीच में छोड़ के क्यों भाग गया? और पूरा दिन निकल गया, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे बाप रे, इतने सारे सवाल। इसीलिए तुम्हारा फोन उठाने में घबरा रहा होगा। रौनक, मजाक नहीं। हाँ, आई एम वेरी सीरियस। अच्छा ठीक है, सुनो। रणदीप अस्पताल में, वो कथकली का एक्सीडेंट हो गया। चोट ज्यादा लगी है, इसीलिए आईसीयू में अभी तक। कथकली का एक्सीडेंट? कब? कैसे? रणदीप से ज्यादा बात नहीं हो पाई है मेरी। जल्दबाजी में उसने इतना बताया है कि किसी बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया। आज सुबह जब वो अपने घर से रिहर्सल के लिए निकल रही थी, बस। वो तो ठीक है, लेकिन रणदीप इतनी देर से वहां क्या कर रहा है? वो सब नहीं पता मुझे। बहुत ज्यादा बात नहीं हुई मेरी। अब वो खुद दोबारा कॉल करेगा। अच्छा ठीक है रौनक, अगर तुम्हारी उससे दोबारा बात हो ना तो मुझे बताना। ओके प्रिया, गुड नाइट। गुड नाइट। कथकली का एक्सीडेंट, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब यानी मेरे रास्ते में आने वाला रोड़ा खुद ब खुद हट गया। आईसीयू में चोट ज्यादा लगी, मतलब वो इस शो में हिस्सा नहीं ले पाई। ये हुई ना बात, और कोई हमारे मुकाबले में है ही नहीं।
यानी अब इस अवार्ड की एक ही विनर है, प्रिया, यानी कि मैं। अब इस शो के विजेता प्रिया और रणदीप होंगे। हाँ, मुझे सिर्फ जीतना पसंद है, सिर्फ जीतना। अब इस शो का अवार्ड तो मेरा होगा ही, और साथ में रणदीप भी हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मेरे रास्ते में आने वाले हर एक रोड़े को ठोकर मार के उड़ा दूंगी। मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। जी, रात बहुत हो चुकी है, तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। अरे अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने घर पर इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं आज यहीं रुकूंगा। और बेटा, हम लोग हैं ना यहाँ पे। अंकल फिर भी मैं सुरभि का दोस्त हूँ और उसका इलाज चल रहा है अंदर। रात बेरात कुछ जरूरत पड़ जाए, मैं यहीं रुकता हूँ। अलका, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? पता नहीं। हिम्मत रख अलका, कान्हा जी सब अच्छा करेंगे। देखो ना माँ, हमारी बेटी को पता नहीं किसकी नजर लगी। अच्छी खासी सुबह हंसते खेलते घर से निकली थी, और अब यहाँ। हिम्मत रख अलका, कुछ न करेगा, सब अच्छा करेंगे। मिंटू, डॉक्टर ने क्या बोला? अपने माजूनी से बात की? डॉक्टर किसी को मिलने दे ही नहीं रहे। अभी हमारी सुरभि को भी तो होश नहीं आया है। हे कृष्णा, बहुत ज्यादा चोट आई है क्या? हाँ आंटी, एक पैर में बहुत आई है, हड्डी टूट गई है और वेन्स भी डैमेज हो गई हैं, लेकिन बाकी बॉडी में मामूली इंजरी। मिंदो, ये लड़का कौन है? ये सुरभि का दोस्त है, उसके साथ डांस सीख रहा है और प्रतियोगिता में भी भाग ले रहा है। सुबह से पूरा एक पैर पे भाग रहा है। अगर ये ना होता ना तो हम हौसला खो देते। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी रणदीप। एक्सीडेंट कैसे हुआ? कुछ पता है तुम्हें? आंटी, वो इंस्पेक्टर साहब जो है वो बता रहे थे कि क्योंकि हमारी छानबीन के दौरान हमें पता चला है कि ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, करवाया गया है। एक्सीडेंट वाली जगह पर पूछताछ करने पर पता चला है कि सुरभि तो सड़क के किनारे ही चल रही थी, मगर किसी बाइक ने जानबूझकर टक्कर मारी। हे कृष्णा, किसी ने जानबूझ के टक्कर मारी? आखिर क्यों? और क्या दुश्मनी थी हमारी माजोनी की किसी से? यही तो समझ में नहीं आ रहा। हम किसी से चार बात ऊंचा भी नहीं बोलते, अपना थोड़ा बहुत कमा के घर चलाते। माजोनी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? जहाँ डांस सीखती है उसके गुरुजी, वहां तो किसी से झगड़ा नहीं हुआ था ना? नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। सुरभि तो अपने डांस में खोई रहती है और उसका जो नेचर है वो लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, और वो तो सबसे अच्छे से बोलती है। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन किसी ने तो ये दुष्टता की है। कॉलेज में इतनी छोटी छोटी बातों को लेके कभी कोई इतनी बड़ी दुष्टता नहीं करता। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज। आप लोग ज्यादा मत सोचिए इस बारे में, पुलिस पता लगा लेगी। बस सुरभि ठीक हो जाए, हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए।
ठीक कह रहे हो बेटा। एक बार डॉक्टर से बात करो ना, हम एक बार अपनी माजोनी को देख तो ले। जी मैं बात करता हूँ। सुरभि की दुश्मनी किससे हो सकती है? लड़ाई झगड़ा तो हम लोगों से हुआ था, पर हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। हो सकता है किसी और से भी झगड़ा हुआ हो। इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। ये रणदीप भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है और इसका पता तक नहीं। कब तक फोन नहीं उठाएगा? जब तक नहीं उठाएगा तब तक करती रहूंगी। हद ही कर रखी है। ये क्या बदतमीजी है प्रिया? अगर मैं एक बार में फोन नहीं उठा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बिजी हूँ। रणदीप, डांस शो का फर्स्ट राउंड शुरू हो गया है और तुम कह रहे हो कि तुम बिजी हो। एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था? प्रिया तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मैं बिजी हूँ, फ्री होकर आऊंगा। फंसा हूँ मतलब? क्या तुम्हारे लिए इस डांस कंपटीशन से बढ़कर भी कुछ है क्या? हाँ है, किसी की जिंदगी। मतलब? सुनो, सुरभि का एक्सीडेंट हो गया है। उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है और अभी तक उसको होश नहीं आया। और जब तक उसको होश नहीं आएगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और तब तक हमारे परफॉर्मेंस का नंबर आ गया तो? अभी नहीं आएगा, अभी टाइम है। और अगर आ भी गया तो मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे लिए डांस से ज्यादा वो कथकली हो गई है? और उसका वहाँ पर कोई नहीं है क्या जो तुम वहाँ गए हुए हो? यार तुम्हें जो समझना है समझो। और सुनो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, घुटनों में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। फोन काटता हूँ मैं। रणदीप प्लीज, ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके लिए हमने सालों मेहनत की है और तुम इस तरह हमें बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। प्रिया मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा यहाँ रहना अभी ज्यादा जरूरी है। नागिन नहीं, नागिन से बढ़कर है, चुड़ैल कहीं की। एक्सीडेंट हो गया लेकिन मेरे रणदीप का पीछा नहीं छोड़ रही है। सोचा कुछ था और हो कुछ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? रणदीप आया नहीं अभी तक। तुम दोनों का 29वां नंबर है। आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक नंबर आ ही जाएगा। भाड़ में जाए नंबर और भाड़ में जाए रणदीप। अरे क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? यहाँ हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ वो उस नागिन का अस्पताल में इलाज करवा रहा है। नागिन? अच्छा, यू मीन सुरभि का? गोपाल, और कौन नागिन है मेरी जिंदगी में? रणदीप ये गलत कर रहा है। इतने सालों से तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है और आज अचानक वो गायब हो जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। तुमने उसे समझाया नहीं? समझने की कोशिश करे तब ना। उसके ऊपर तो समाज सेवा का भूत सवार है। तुम टेंशन मत लो, आज शाम तक का वक्त है अपने पास। हो सकता है वो वापस आ जाए। और वैसे भी यहाँ वेट करने से कुछ नहीं होगा। चलो बाहर चल के ठंडा पीते हैं, थोड़ा सा मूड भी ठंडा हो जाएगा। मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। जो मैंने सोचा था उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ये एक्सीडेंट अगर और थोड़ा सा भयानक हो जाता ना तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। क्या बात है? डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे ठीक से? पूरा दिन निकल गया है, ना तो हमें महाजोनी से मिलने दे रहे हैं, ना ही उसके बारे में ठीक से बता रहे।
मेरा तो मन घबरा रहा है, डर बढ़ता ही जा रहा है। सुरभि की मां ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कह रही थी जब तक उसका चेहरा नहीं देखूंगी तब तक अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगी। अंकल परेशान तो मैं भी हूँ, बस डॉक्टर जैसी आती है मैं बात करता हूँ। ठीक है बेटा। डॉक्टर कम से कम हमें एक बार तो सुरभि से मिलने दीजिए। उसकी माँ इतनी बेचैन है, सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने और रोए जा रही है। डॉक्टर साहब देखिए, आप ये सब मत कीजिए। मैं आप लोगों की भावनाओं को समझती हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। आप लोगों की भावनाओं से ज्यादा मुझे आपकी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचना है। मैं आपकी तरह इमोशनल नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर बात क्या है, हमें भी तो पता चले। देखिए, सुरभि के पैर में इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। हम पूरी कोशिश करने में लगे हैं। एक बार इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाए, उसके बाद हम हड्डी जोड़ने का ऑपरेशन कर पाएंगे। इस इन्फेक्शन की वजह से ही आप लोगों को सुरभि से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लेकिन इन्फेक्शन ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरोसा रखिए। भरोसा? कैसे रखे भरोसा? डॉक्टर साहब, पूरा दिन निकल गया है ना तो हमें माजोनी से मिलने दिया जा रहा है और ना ही कोई उसके बारे में ठीक ठीक से बता रहा है। इन्फेक्शन बढ़ गया है। अरे कैसे बढ़ गया है इन्फेक्शन? आप लोग कर क्या रहे हैं? उसके पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उसके पैर उसकी जान है। डॉक्टर साहब, उसके पैरों को बचाना ही होगा। प्रिया, मेरा डिसीजन फाइनल। जब तक सुरभि ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगा। बस एक बार सुरभि ठीक हो जाए, अपने घर पहुंच जाए, फिर डांस के बारे में सोचेंगे। और अगर तब तक कंपटीशन खत्म हो गया तो? अभी मैं कंपटीशन में भाग लेने की स्थिति में नहीं हूँ प्रिया। हमारे लिए ये कंपटीशन जीतना ज्यादा जरूरी है। और वो लड़की चाहे मरे या जिए, उसे तुमको क्या? प्रिया! वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान से अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुरभि।